हाय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक ऑडियो स्टोरी के साथ उस रात की रोटी साग और गुड़। कहानी का शीर्षक है उस रात की रोटी साग और गुड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर से भागा तब मैं एक बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। कहाँ जाना है तय नहीं था। पटना हावड़ा रूट पर जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंच गया मैं, और वहाँ से आसनसोल जाना तय कर लिया। आसनसोल का नाम कई बार मैंने पहले सुना था, तो वहीं ठीक है। रात लगभग 1 बजे ट्रेन आसनसोल पहुंच चुकी। प्लेटफॉर्म पर बैठा सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। बाहर निकला तो 2-2:30 बजे का टाइम रहा होगा। खाने पीने की कुछ दुकानें खुली हुई थी। लैंप पोस्ट के नीचे रिक्शे वाले मुझे देखते ही मुझे हरकत में आ गए, पर मेरे आगे बढ़ने पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। एक दुकान में पूछा, कुछ खाने को है? तो दुकान वाले ने बोला, 1-2 रोटी और थोड़ी सब्जी बची है, खाओगे? मेरे पास मुश्किल से 30-40 रुपये होंगे। उसमें से 11 रुपये का मैंने टिकट ले लिया था। मजबूरी में मुझे वही खाया और अपना थैला भी वहीं रख दिया। सुबह हो गई तो जो सामने सड़क देखी उसी पे निकल लिए। बड़ी सी चिमनी से धुआं निकलते देखा तो लगा कि कोई फैक्ट्री है और यहाँ कुछ काम मिल सकता है। तो पास में गया तो किलानुमा एक दीवार और बड़ा सा गेट। बोर्ड पर देखकर पता लगा कि यह बर्नपुर का इलाका है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्टील प्लांट के लिए फेमस है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ दिए। फिर दिन के 2 बज गए थे। भूख प्यास और थकान से हालत ख़राब हो रही थी, और जो 10-20 रुपये बचे थे वो भी थैले में छूट गए। सूरज भी नीचे उतरने लगा था, रात हो चुकी थी, और कहाँ ठहरूंगा ये सोचकर भूख की चिंता जाती रही। काफ़ी परेशान था, लेकिन घर लौटने का ख्याल नहीं आ रहा था। कुछ करना है, बस यही दिमाग में चल रहा था। तो दूर एक गांव नज़र आया। कुछ लोग सड़क छोड़कर खेत की तरफ कच्चे रास्ते पर कुछ काम कर रहे थे, तो मैं भी उनकी तरफ निकल लिया। तो देखा कि कुछ लोग ज़मीन खोद रहे हैं। पास से ही एक रेलवे लाइन गुजर रही है। इस इलाके के लोग खेत में काम करने के लिए गड्ढा खोदकर पानी निकाल लेते हैं। ये कुएं जितना नहीं, मुश्किल से 5-7 फीट का गड्ढा होता है। मैंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने इशारा किया कि बर्तन से निकाल कर पी लो। वह आदिवासी की तरह लग रहा था। मैंने उसी के बर्तन से पानी निकाला और पेट भर पानी पी लिया। भूखे पेट में भरपेट पानी। पेट में जोरों का दर्द होने लगा बेहोश हो जाऊंगा, और ज़मीन पर मैं लेट गया। अनहोनी की आशंका से वह मज़दूर मेरे पास आया और पूछा, भैया कहाँ जाना है? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मेरी बोलने की हालत नहीं थी, तो इशारे से न बोल पाने की मजबूरी जताई मैंने। थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद अंधेरा होने लग गया था। सभी लोग काम छोड़कर चले गए अपने घर को, लेकिन वह दयावान इंसान मेरे उठने का इंतज़ार करता रहा। जब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा तो मैंने उसको बताया कि भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मेहनत करके मजदूरी करके जीना चाहता हूँ। मुझे कोई काम दिला सकते हो तो मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, उपकार होगा आपका। उसने कहा, कल मैं यहाँ आपको काम दिला दूँगा, आप परेशान ना हो। और आश्वासन देकर वह मुझे अपनी झोपड़ी की तरफ ले गया। अंधेरा तो हो ही चुका था। उसकी पत्नी उसके लिए लोटे में पानी, रोटी, साग और थोड़ा गुड़ लेकर आई। तो उस दयावान इंसान ने अपनी पत्नी को कहा कि एक थाली और ले आओ। तो पत्नी ने उसके कान में कुछ कहा, तो वह दयावान इंसान घर से बाहर चला गया बगैर खाना खाए, और लगभग 10 मिनट के बाद वापस लौटा और बोला, भैया आपने खाना नहीं खाया? मैंने कहा, ये तो खाना आपका है।
उसने कहा नहीं 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 मैंने खा लिया, ये तुम्हारा ही है, तुम खा लो उसको, खा लो भैया। तो मैं समझ गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया था और मैंने वो खाना खा लिया। दूसरे दिन उसने अपने मालिक से मिलवाया। एक अहातेदार खेत की रखवाली का काम मिल गया था मुझे, और पढ़ाने के लिए कुछ बच्चे भी मिल गए थे। मैं पूरी ज़िंदगी उस दिन का खाना, उस रात की रोटी, साग और गुड़ मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। उस रात की रोटी, साग और गुड़, ये थी, एक आप भी थी, उस रात की रोटी और साग और गुड़। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, और बने रहिए मेरे साथ। कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।